जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे काउंट करके बोल रही हूँ, पर मैं हो सके तो जितनी जल्दी सत्संग कराऊंगी और करती रहूँगी, क्योंकि मेरी गुरुपा का हुक्म है तो मैं ज़रूर करूँगी। और शुक्राना करती हूँ संगत जी और गुरुपा का, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा हम सबको अपने अपने चरण कमल पर रखने के लिए, हम सबको न्यू ब्लेसिंग देने के लिए, हम सबको न्यू लाइफ देने के लिए, जितने भी गुरुपा का परिवार है, उन सबको हेल्प प्रेस करने के लिए, उन सबकी मदद करने के लिए। आप तो स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हो, आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो स्वयं हमारे रचिता हो। इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं आज छोटा सा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरी मम्मी आज के कल वो दवाखाने गई थी और उनको यानी रिक्शा ऑटो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि गुरुपा कोई ऑटो आ जाए तो मैं बैठ जाओ और घर पे चली जाओ। तो अचानक से बटरफ्लाई आया, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और ब्लैक था। तो वो अचानक से आया। इतनी जल्दी कोई सुनता, पर हम गुरुपा तो बहुत जल्दी सुन लेते। इत्थे बोला नहीं और उत्थे काम बना नहीं। सॉरी संगत जी, मैं पंजाबी बोलती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा के साथ जब बात करती हूँ ना, तो मुझे गुरुपा ने सिखाई है पंजाबी। और मैं हमेशा गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के सत्संग करती हूँ। कुछ भी दुख होता है तो वो बोलती हूँ। फिर मेरी मम्मी को ऑटो भी मिल गई और घर पे भी आ गई। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो ब्लेसिंग होती है। संगत जी, मैं ये नहीं कहना चाहती, किसी के भाव को टेस्ट नहीं करना चाहती, किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहती, पर गुरुपा क्या बोलते हैं, मैंने जो आपके लिए ब्लेस किया है वो सत्संग सुनाओ, वो सुनाओ। सत्संग में शुक्राना करो, बड़ा बड़ा नहीं, छोटे में बता दो, यानी शॉर्ट में ही बता दो, वो शुक्राना करो। आपको प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, तो गुरुपा का स्वरूप। और आज का मैसेज ये भी है कि आपको स्वरूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल, अभी तो सबके पास आई थिंक टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, और नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। गुरुपा कहते हैं कि सच्चे दिल से करी हुई अरदास, यानी सच्चे आत्मा परमात्मा से करी हुई अरदास कभी भी खाली नहीं जाती। अगर आप मन से सच्चे हो और गुरुपा को प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो जो भी बोलना है वो बोलो, वो ज़रूर सुनेंगे। और कहीं ना कहीं से वो आपके घर विराजमान हो जाएंगे। उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे। इसीलिए टेंशन मत करो संगत जी कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होने वाला है, यही समझो। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रिंट निकाल के भी आप उनको विराजमान कर सकते हैं। उनका मैसेज ये है। और गुरबानी सुनो और सत्संग सुनो,
क्योंकि ये कष्ट तो आपके काटने हैं, किसी के आज काटने हैं, किसी के कल काटने हैं, पर कष्ट इस जन्म में काट लो, हम जन्म जन्म लेके क्यों काटे। और संगत जी, और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी जो तकलीफ है मैंने देखी है कि वो कैसे, उनका शरीर एकदम से कैसे हो जाता था, मैंने वो देखा है। मैं रो तो नहीं सकती क्योंकि मेरे गुरुपा ने बोला है कि बेटा रोना नहीं है, हमेशा हंसते रहना है, कितना भी दुख आए हंसते रहो, उसी को सही इंसान कहा जाता है। उसका ही फल, उसका ही समय बहुत अच्छा होता है और उसकी ही परीक्षा बहुत अच्छी होती है। मुझे तो सही में ऐसा ही लगता है कि गुरु पर परीक्षा लेते तो कुछ गलत नहीं करते। हाँ, वो लेते हैं। सॉरी संगत जी, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, गणपति बापा का पीछे बटुक भोजन यानी भंडारा है, तो उसके लिए वो हो रहा है, तो मैं इसके आगे का सत्संग करती रहूँगी। गुरुपा चाहेंगे तो करती रहूँगी, मेरे उनका हुक्म है सर आँखों पर। और गुरुपा हमारे घर भी आते हैं, मुझे महसूस होती है फ्रेगनेंस। और मेरी गुरुपा मेरे स्वयं है, सामने स्वरूप में है, मुझे 3 बार साक्षात दर्शन भी दे चुके हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बोला नहीं कि मुझे आपका वो चमत्कार देखना है, ये देखना है, कुछ नहीं। वो तो उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी मर्ज़ी होती है। अलग अलग ब्लेसिंग, उनकी क्या ब्लेसिंग है अपने को हमको नहीं पता चलता, वो तो गुरुपा को ही पता है किसे क्या देना है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग होते हैं। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी, अगर मैंने सत्संग सुनाया और आपकी भावना को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। और गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती और आप मेरे प्यो और मैं थोड़ी कोड़ी हूँ। और मैं इसके साथ समाप्त करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बच्ची मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के में एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को समर्पित करती हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगा रखी थी कि गुरु जी आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए मेरे परिवार सहित, और गुरु जी ने मेरी ये अरदास पूरी कर दी। इसलिए मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं अपनी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी से पहले भी बता चुकी हूँ बहुत सारे सत्संग में कि गुरुजी से मैं अपनी छोटी बच्ची की इलाज के सिलसिले में हम दिल्ली गए हुए थे। वहीं पे हमने कैब में ही उनके बारे में सबसे पहले जाना। हालांकि मैंने अपनी पीएचडी दिल्ली से ही कर रखी है, पर उन 3 सालों में मैं नहीं जान पाई थी उनके बारे में। अभी 2 अप्रैल 2024 को ही मैंने उनके बारे में जाना। तो इस अभी ही 23 जून 2024 को हम लोग मतलब सबसे पहले जा पाए बड़े मंदिर। और इसके लिए हमने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी थी, 2-3 महीने से, जब से हम गुरुजी को जाने। जैसे मान लीजिए कि 20 अप्रैल के आसपास से हमारे मन में बहुत इच्छा थी कि हम लोग गुरुजी के दर्शन कर पाएँ, गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाएँ। एक एक दिन मेरे लिए बहुत नागवार गुजरता था कि कब मैं जा पाऊँगी। तो हमने प्लानिंग कर रखी थी बहुत दिनों से, वो प्लानिंग हमारी गुरुजी ने पूरी करवा दी। हमारी क्या, गुरुजी की प्लानिंग थी हमें बड़े मंदिर बुलाने का, तो उन्होंने पूरी करवा दी। तो मैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी माता जी और मेरी दोनों बच्चियां, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पे सबसे पहले जब हम निकले बड़े मंदिर के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में। तो चूँकि बच्ची मेरी छोटी है और है तो वो 3 साल की, पर उसकी डेवलपमेंट बहुत डिले है, इसके लिए हम लोग दिल्ली जाते रहे थे। तो वो गोद में ही जाती है, तो वो थी। और मेरी मम्मी भी 60+ है। तो हम सोच रहे थे कि मतलब धूप थोड़ी कम हो जाए बच्चों को और मम्मी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो जैसे हम निकले, टिप टिप करके बारिश होती रही, अमृत वर्षा होती रही। तो इसके लिए गुरुजी आपने हमारा ख्याल रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
पहले से बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन हमारे निकलते ही मंदिर के लिए जैसे हमने कैब बुक किया, कैब हमारे पास आया। हम खेल गाँव रुके हुए थे अक्षरधाम मंदिर के पास एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। तो वहाँ से जब निकले तो थोड़ी दूर बाद ही 10-15 मिनट बाद ही बारिश होने लगी धीमी धीमी सी। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर हम बड़े मंदिर बहुत देर दूर था वहाँ से 35-32 किलोमीटर। फिर हम पहुँचे जब वहाँ, तो गेट पे हम पहली बार गए थे, कभी गए नहीं थे। गेट पे हमें रोका कुछ लोगों ने। तो हमने देखा कि वो बहुत अच्छे ड्रेसअप, वेल ड्रेसअप थे, एक ड्रेस टाइप का था। तो मेरी मम्मी के मन में भी ये सवाल आया कि ये कौन लोग हैं जो इतने अच्छे से वेल ड्रेसअप हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइप की या कोई ड्यूटी है क्या इनकी। फिर हमें पता चला, मैंने उनको सत्संग में, चूँकि मैंने सुन रखा था, मैंने कहा लगता है मम्मी ये सेवादार है। फिर उन्होंने ही हमें बताया कि आप यहाँ रुक जाइए और यहीं से आपको शटल सेवा मिल जाएगी। तो शटल सेवा के लिए मेरे हस्बैंड अंकल जी को उन्होंने कहा कि आप चल के जा सकते तो चले जाइए, क्योंकि 2 लोग शटल के लिए पहले से हैं और 2 लोग ही और बैठ पाएंगे उस शटल में, या 3 लोग। तो एक हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी जी थे, तो वो लोग बैठ गए शटल में और मैं, मेरी मम्मी, मेरी दोनों बच्चियाँ गोद में बैठ गई। तो ऐसे करके हम वहाँ पहुँचे। बारिश वहाँ बहुत तेज़ हो गई, हम लोग तो थोड़े थोड़े गीले हुए। हम लोग जब शटल सेवा से वहाँ उतरे पार्किंग एरिया में, तो जहाँ से मंदिर के लिए एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे हमने बारिश बहुत तेज़ हो गई, हम गीले होने लगे। फिर भी हम किनारे किनारे चलते रहे। मेरे हस्बैंड अंकल जी पैदल ही आए। मेरी बड़ी बच्ची बहुत चिंतित हो रही थी, पापा कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बिछड़ गए वो हमसे। तो लेकिन मैंने कहा चलो सब मिल जाएंगे। फिर जूता घर में हम जैसे बढ़े जूता रखने के लिए, बैग चेक करवाया, तो किसी अंकल जी ने कहा कि छोटा बच्चा है इसलिए इनको बैग ले जाने दो। फिर भी बैग चेक करने इतने देर में ही मेरे हस्बैंड अंकल जी आ गए। मेरी बच्ची देख के बहुत खुश हो गई उनको कि चलो पापा मिल गए। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े जोड़े घर से, जो अपने जोड़े जमा करके। तो उसके बाद वहाँ पे ग्लास में जल दे रहे थे अंकल जी लोगों ने, तो हमें उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ग्लास जूठा नहीं करने, तो हमने उसको सबने पिया। मेरी बच्ची ने, मम्मी ने, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने, मैंने अपनी छोटी बच्ची के लिए ले लिया और मैंने उसे आगे जाके, चूँकि वो ऐसे नहीं पी पाती, तो मैं उसे लेटा के, गोद में लेटा के मैंने उसे पूरा प्रसाद पिला दिया। फिर हम लाइन में लगे रहे, बारिश होती रही धीमे धीमे। हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद मंदिर में एंट्री के लिए जो भी चेकिंग वेकिंग टाइप से जो भी होती है, वहाँ से 2 लाइन में हम चले गए। फिर हम आगे बढ़े। वहाँ के बाद हमें जैसा जैसा मैंने सत्संग में सुन रखा था तो आइडिया था कुछ। तो उसके बाद मुझे वो शिवलिंग के और जिसमें नाग देवता है, वो भगवान के दर्शन हुए। हमने उनको प्रणाम किया, मत्था टेका। उसके बाद गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, वहाँ प्रणाम किया। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि वहाँ चाय प्रसाद मिल रहा है, पर हम जब तक पहुँचे वहाँ चाय प्रसाद ख़त्म हो गया था। तो हमें लोगों ने कहा, सेवादार अंकल जी लोगों ने, कि आगे आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमें समाधि जी के दर्शन हुए, हमने दर्शन किए। वहाँ पे गुरुजी सफ़ेद चोले में थे। मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी के बारे में जानने के दूसरे दिन बाद ही मुझे सफ़ेद चोले में गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए थे। मैं बहुत ब्लेस्ड थी। वही वाला गुरुजी का सफ़ेद चोले में समाधि में वो स्वरूप लगा हुआ था। तो हमने मत्था टेका। मुझे बहुत खुशी हुई देख के उसको। फिर जब हम आगे बढ़े तो वहाँ चाय प्रसाद मिल रहा था, लेकिन वहाँ बोल रहे थे 2 लाइन में, 1 लाइन में मिल रहा था। हमें चाय प्रसाद नहीं मिला। हमें लोगों ने कहा आपको अंदर जाते जाओ, आप अंदर जाते जाओ। फिर हम अंदर गए। वहाँ अंदर गए तो हम मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, और मेरी छोटी बच्ची है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो हम लोग लोटा ले गए थे। तो मैंने अंकल जी से कहा, उन्होंने कहा कि 2 लोटे क्यों। तो मैंने बताया कि एक बच्ची के लिए, हस्बैंड अंकल जी के लिए। उन्होंने कहा समस्या है कुछ। मैंने कहा हाँ। फिर उनने लिया, फिर उनने ब्लेस कर दिया लोटे को। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमें धीरे धीरे दर्शन कराते हुए गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। गुरु जी हरे चोले में थे। गुरु जी के हरे चोले में जब दर्शन हुए, फिर हम आगे बढ़े। फिर उनके एक कमरे जैसा था, उसमें उनकी अलग अलग चोलों में गुरुजी की प्रतिमा लगी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। हमने उनके
दर्शन किए और फिर हमें वहाँ सेवादारों ने कहा कि आप लंगर हॉल की तरफ बढ़ जाइए। हाँ, हालांकि मैं वहाँ बैठना चाहती थी पर जैसा उनका आदेश था सेवादारों का तो हम लंगर हॉल की ओर चले गए। वहाँ हमें पता था कि 4 लोगों को एक साथ लंगर करना होता है। सत्संग सुन सुन के मुझे ये तो पता चल गया था। फिर लेकिन मेरे मन में आया कि अच्छा होता कि हम 4 ही इकट्ठे लंगर कर लेते एक ही साथ ही, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ खिलाना था तो लंगर चखाना था। तो क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हम सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसको तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 3 साल की वो हो गई है, लेकिन उसका डेवलपमेंट अभी 1 साल के बच्चे से भी कम है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी को के ब्लेसिंग्स की उसको, तो उसको भी चखाना ज़रूरी था। तो ऐसे मेरे मन में इच्छा थी। पर हम वहाँ पहुँचे तो लाइन में तो ऐसा हुआ कि 4 लोग हो गए थे हमारे पहले वाले, तो उनके लिए एक थाली लगी। फिर हमें एक थाली मिली और मैं मेरी बेटी अगल बगल बैठे और हमारे सामने मैं और मेरे हस्बैंड अगल बगल बैठे और मेरी बेटी और मेरी मम्मी दूसरे साइड बैठे। हम चारों ने एक ही थाली में लंगर चखा। लंगर बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत बहुत ही स्वादिष्ट था। उसमें कढ़ी थी, कढ़ी पकौड़े और आलू की सब्जी थी, चपातियाँ थी 4 और चटनी रखी हुई थी। तो हम लोगों ने अच्छे से चखा। उसके अलावा हाँ, उसमें कड़ा प्रसाद भी रखे हुए थे। तो ये सब हमने खाया। मैंने छोटी बच्ची को अपने कड़ा प्रसाद और कड़ी थोड़ा थोड़ा सा चटाया। फिर हम सब ने मिल के लंगर को अच्छे से चखा, पूरी तरीके से खाया। हम शायद सारे लोग उठ गए थे, हम ही लास्ट थे क्योंकि छोटी बच्ची भी खा रही थी मेरी, और बड़ी बच्ची भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 9 साल की, तो धीरे धीरे खा रहे थे वो। तो हमने खाया। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड सबके मन में था कि कितना टेस्टी लंगर है। तो गुरुजी ने हमें अपने लंगर चखाने का मौका दिया, चखने का मौका दिया, इसलिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार आपका शुक्राना। उसके बाद हम वहाँ निकले। वहाँ से निकले तो फिर मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ब्रेड पकौड़ा नाश्ता या कुछ ऐसा भी मिलता है, वो तो मुझे मिला ही नहीं। और लेकिन चलो अभी तो हमने लंगर ही कर लिया, उसके पहले मिलता होगा। लेकिन चाय प्रसाद मुझे नहीं मिला। मुझे मेरे मन में बहुत ज़्यादा था कि चाय प्रसाद नहीं मिला। फिर हम लोग लंगर चखने के बाद एक एक करके वहाँ से निकलते गए। वहाँ पे बहुत छोटी सी बॉटल्स में चाय जल प्रसाद दे रहे थे सेवादार अंकल्स। तो उन्होंने हम सबको दिया। मेरी मम्मी को भी दिया, मेरे हस्बैंड को दिया, मेरी बड़ी बेटी मुझे 2 बॉटल दिए क्योंकि छोटी बच्ची मेरे गोद में थी। तो हम लोगों के लिए 2 बॉटल्स दिए। उसके बाद हम वहाँ से निकले। मेरी मम्मी ने जैसे मैंने पहले बताया था कि सारा लंगर ख़त्म करना होता है, तो उनको लगा कि जल प्रसाद भी ख़त्म करना होता है, तो उन्होंने अपनी पूरी बॉटल वहीं ख़त्म कर ली। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक बॉटल एक्स्ट्रा है, तो आप वो रख लेना, और मेरी बहन भाइयों को भी जो जो आपके पास आए उनको थोड़ा थोड़ा करके दे देना ये जल प्रसाद। और 2 बॉटल मैं अपने साथ ले आई, 1 बॉटल मेरे अंकल जी के पास दे दिया लौटते समय। तो ये तो बाद की बात है जब हम वहाँ से दिल्ली से रिटर्न हो रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ से निकले बाहर की ओर आ रहे थे, तो फिर मेरे मन में था कि मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला। तो बाहर देखा मैंने, सेवादार अंकल जो थे उन लोगों के हाथ में चाय, मतलब वो लोग चाय प्रसाद दे रहे थे, आपस में बांट रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे अंदर चाय प्रसाद नहीं मिली, तो क्या मुझे चाय प्रसाद मिलेगी यहाँ? तो उनने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो एक यंग से ऐसे 15-16 साल के कोई अंकल भैया जो थे, सेवादार भैया, वो आए, उनने मुझे चाय दिया। लेकिन मेरी मम्मी मेरे आगे थी, तो मैंने कहा ले लो मम्मी आप। तो उनने वो ले लिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी देंगे। फिर जो दूसरी आंटी जी थी उधर, सेवादार आंटी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मत दो, यहाँ पे ये हम लोगों के लिए चाय है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर उनने नहीं दिया, तो फिर वो चाय नहीं मिली मुझे। तो मेरी मम्मी मुझे देने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं, जब आपके हाथ में आया है और आपने लिया है तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, तो आप इसको ग्रहण करो, चाय को, चाय प्रसाद को। फिर मेरी बच्ची मेरे गोद में थी और मम्मी पीछे थी, उनके हाथ में चाय प्रसाद था, वो पी रही थी। जब तक पता नहीं क्या हुआ कि छोटी बच्ची जो मेरे गोद में थी उसने चाय में उंगली डाल दी पूरी, बल्कि हाथ ही डुबो दिया।
तो मैंने कहा अरे इसका हाथ जल गया ऐसे करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ पे सेवादार कह रहे थे कि आप चले जाओ, आप जोड़ा घर से जूता ले आना। मैंने कहा बहुत सारे, तो वो बोले कोई नहीं, वो बास्केट में देंगे तो ये सबके ले आएंगे और आप लोग निकलो ऐसा करके। इसी बीच में मेरी छोटी बच्ची ने मम्मी के चाय के कप में हाथ डाल दिया, तो पर वो रोई ज़रा भी नहीं। और तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ने लगे, हस्बैंड जूता लेने जोड़े लेने चले गए, तो फिर जब मैं, मेरी मम्मी, मेरी दोनों बच्चियां, हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारी चाय गर्म नहीं थी क्या, जो इसका हाथ नहीं चला ये ज़रा भी नहीं रोई। तो मम्मी ने कहा इतना ज़्यादा गर्म था कि मैं पार्किंग लॉट तक चल चल के आई हूँ और मैं पी नहीं पा रही थी, बहुत ही गर्म था। मैंने कहा मम्मी ये भी तो बहुत चमत्कार है गुरुजी का कि इतने गर्म चाय में बच्ची ने हाथ डाल दिया लेकिन उसका हाथ नहीं जला। तो गुरुजी महाराज ने उस बच्चे के शायद कोई कर्म कटाए, लेकिन कर्म कटवाने के बाद कहते हैं ना 90% कर्म कटवाते हैं और 10% अपने 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही भोगने पड़ते हैं। तो वो 10% भी बच्ची को भोगना पड़ा, उसमें भी उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। इतने गर्म चाय में हाथ डालने के बाद भी वो जरा भी नहीं रोई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने कुछ उसके माड़े कर्म होंगे वो ज़रूर कटवाए होंगे और इससे उसका बहुत भला हुआ होगा। इस तरीके से गुरुजी ने गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पर मेरे मन में था कि मुझे चाय प्रसाद नहीं मिली और उसके अलावा मुझे कुछ था कि मुझे ब्लेसिंग्स भी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ही प्रिंट करके गुरुजी की का स्वरूप को फ्रेमिंग कराया हुआ है। तो मैं सोच रही थी बड़े मंदिर से कोई ब्लेसिंग्स मिले मुझे, पर पता नहीं चला कहाँ से लेना है और क्या करना है। ना ही मुझे कोई लॉकेट स्वरूप या कुछ वो मिला। तो मैं अगली बार जाऊंगी तो गुरुजी महाराज मुझे अपने ब्लेसिंग से नवाजेंगे। इसके लिए मैं उनसे अरदास करती हूँ। और इस तरीके से हमारे बड़े मंदिर के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और हम लगभग 5 बजे के करीब, 5:30 के करीब ही हम वहाँ बड़े मंदिर से हमारे दर्शन वर्शन हो गए। हम आए, जैसे बाहर आए कैब बुक किया मेरे हस्बैंड ने और हम 7-8 बजे तक घर आ गए वापस। कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए बड़े मंदिर से जाके, तो हम सीधे जहाँ गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में अक्षरधाम मंदिर के पास, वहाँ जाके हम आ गए। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज ने हमें अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, लंगर चखवाया। इसके लिए हम गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मैं जैसे निकली तो कैब से मुझे मोर के भी दर्शन हुए थे। तो इस तरीके से रास्ते में जब हम बड़े मंदिर तक आ रहे थे तो मुझे लगा कि गुरुजी ने अपने होने का एहसास हमें करवा रहे हैं। अमृत वर्षा तो उन्होंने कराई ही। इस तरीके से पूरे रास्ते हमें एहसास हुआ। अब मैं फिर से बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए गुरुजी महाराज मुझे अपने दर्शन कराएं और हमें इतने अच्छे दर्शन के लाभार्थी बनाए और हमारे जो भी माड़े कर्म वहाँ जाके बड़े, वो कहते हैं कि बड़ा मायका मंदिर तुम्हारा मायका है, तो वहाँ जाके हम दर्शन करना चाहते हैं और उनकी असीम कृपा के भाजन होना चाहते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज से मैं अरदास करती हूँ और मैं आज का ये अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ ये सोच के कि अगले सत्संग में जल्द से जल्द करने का गुरुजी मुझे मौका देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।